मध्य प्रदेश के तीर्थ यात्रियों के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा गौरव पर्यटन ट्रेन का संचालन किया जा रहा है, जहां जून जुलाई में रवाना होगी IRCTC भारत गौरव पर्यटन ट्रेन, जो भारत के तीर्थ स्थलों तक जाएगी, जिसमें देवभूमि बद्रीनाथ कार्तिक स्वामी की यात्रा कराएगी। मध्य प्रदेश यात्रियों के लिए कुछ स्टेशन निर्धारित किए गए हैं: नागपुर, इटारसी, रानी कमलापति, बीना, झांसी, ग्वालियर इत्यादि। वही यात्रा 8 रात और 9 दिन तक रहेगी। यात्रा के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है। साथ ही इस यात्रा में यात्रियों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। शॉर्ट नोटिस, वैसे हमारे भोपाल में लगभग 1 साल होने को आ रहे हैं, तो हमने सोचा ये मौका अच्छा है कि सभी को एक साथ ही मिल ले और धन्यवाद दे कि हमारे पर्यटन विभाग को आप लोगों ने इस तरीके से सपोर्ट दिया। थैंक यू। तो अभी जो अपकमिंग जो हमारे टूर्स हैं वो MP से 2 आने वाले हैं। एक ऑलरेडी, दोनों वैसे ऑनलाइन हो चुके हैं। पहला वाला जो ट्रेन है वो 7/6 को मानस खंड के नाम से है। ये नागपुर से छूटेगी और अपने मध्य प्रदेश के इटारसी, भोपाल के रानी कमलापति, बीना से होते हुए झांसी, ग्वालियर, मथुरा एंड दिल्ली से होते हुए ऋषिकेश तक वो जाएगी। तो इसमें डिलक्स ट्रेन का हम लोगों ने प्रावधान रखा हुआ है। और ये जो मानसखंड एक्सप्रेस है, इसकी USP यही है कि आपको हेलीकॉप्टर की जो बुकिंग है वो कंफर्म मिल रही है, जो अदरवाइज़ उत्तराखंड गवर्नमेंट के थ्रू से रजिस्टर होना पड़ता है। तो IRCTC ने उसी के लिए स्लॉट ले ली है और कंफर्म बुकिंग आपको मिलने वाली है। इनका जो रेट है, 3rd AC के लिए 49,990 है, 2nd AC के लिए 59,990 है एंड 1st AC के लिए 69,900 यात्री है। इन्हें हम बेसिकली 2 या 3 ग्रुप में बांटने वाले हैं आगे चल के। तो इसीलिए जो भी एक परिवार से हो वो अलग अलग ग्रुप्स में आ जाए। यही मतलब मैसेज हम अपने मीडिया के साथियों के थ्रू से देना चाहते हैं, क्योंकि उत्तराखंड गवर्नमेंट के तरफ से जो हेलीकॉप्टर सर्विस मिलने वाली है, सारे के सारे लोगों को एक साथ नहीं ले जाने वाले। उनका मतलब उतनी कैपेसिटी नहीं है, इसीलिए दे विल बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। तो अलग अलग रूट बनेगा वहाँ पे पहुँचने के बाद। तो इसीलिए सभी लोग एक ही परिवार के एक ही ग्रुप में ही रहे। हमारा जो दूसरा वाला जो ये है टूर पैकेज है, वो साउथ इंडिया के लिए है, दक्षिण दर्शन, जो इंदौर से रवाना होगी और इंदौर, उज्जैन, सुजालपुर, सीहोर, रानी कमलापति, इटारसी, बैतूल एवं नागपुर से होते हुए ये तिरुपति, रामेश्वरम, मदुराई, कन्याकुमारी एवं त्रिवेंद्रम का आपको भ्रमण करवाएगी। इसकी जो 3rd AC की जो राशि है वो है 29,500, स्लीपर के लिए 18,000, 2nd AC के लिए 38,500। ये हमारे भारत गौरव रेट जो है, जो IRCTC को रेलवे से मिली हुई है, उस रेट के अंतर्गत हम इस पर्टिकुलर टूर का आयोजन हमने किया हुआ है। इन दोनों पैकेजेस में ऑन बोर्ड बेडरोल एज वेल एज केटरिंग सर्विसेज, लैंड पैकेज में जितने भी ट्रांसपोर्टेशन, स्टे, एकोमोडेशन, ये सारा का सारा कवर किया जा रहा है। और बाकी जो डिटेल्स है ये ऑलरेडी ऑनलाइन दोनों पैकेजेस आ चुके हैं। और हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि काफ़ी, चूँकि लास्ट फ्राइडे से ऑलरेडी मानसखंड आ चुकी है ऑनलाइन मोड पे, और इसमें काफ़ी बुकिंग हो चुकी है, जो कि मतलब हमारे जो कैप्टिव कस्टमर हैं, जिन्होंने IRCTC को ऑलरेडी बुकिंग्स पहले दी हुई है, जो IRCTC के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को हम लोग क्या है पुश मैसेज भेजते हैं। तो उनके तरफ फुल नहीं है, 70%। इससे पहले भी लगातार इस तरह की ट्रेनें चलती रही हैं अपनी, उनका क्या रहता है हिसाब किताब? क्योंकि खासतौर पर हम जानना चाहते हैं कि उनकी ऑक्यूपेंसी को लेकर। ऑक्यूपेंसी तो काफ़ी सकारात्मक रही है,
भोपाल से जितने भी अभी तक चले हैं सारे के सारे 60+ से ही चले हैं। मेडिकल फैसिलिटी भी क्या क्या रहेगी? पार्डन? मेडिकल फैसिलिटी वगैरह कुछ रहेगी? हाँ, मेडिकल फैसिलिटी हमारा मेडिकल टाई अप रहता है, प्लस ये जो ट्रेन्स है, हाँ, गाड़ियों में, वो तो हमारे मतलब रेलवे से ही सपोर्ट मिल जाता है। हम आगे के स्टेशनों में इंटीमेट कर देते हैं एंड मेडिकल अटेंडेंट्स उन्हें अटेंड कर जाते हैं, ऑन बोर्ड ही कर जाते हैं। अगर किसी का कुछ सीरियसनेस हो जाता है तब जैसे कि उसके लिए कभी कभार 1-2 घंटे का गाड़ी के को हॉल्ट भी किया जाता है, ऐसा भी प्रावधान है। मगर हम यही करते हैं, अगर किसी का मेडिकल ऑल ऑफ ए सडन एग्रेवेट हो जाता है तब जैसे कि उनके साथ जो भी अटेंडेंट हो उन्हें हम डिबोर्ड करवा देते हैं। तो महाराजखंड कहाँ तक जाएगी ट्रेन? ये ऋषिकेश तक जाएगी। ऋषिकेश से फिर? ऋषिकेश से उसके बाद आगे की बस की यात्रा रहेगी। हाँ, तो वहीं से ही ऋषिकेश से बेसिकली ये 3 अलग अलग ग्रुप्स में बढ़ जाने वाली है, क्योंकि एक दिन में सारे के सारे यात्रियों को हेलीकॉप्टर की सर्विसेज मिल नहीं सकती है। तो इसी ऋषिकेश से केदारनाथ तक हेलीकॉप्टर जाएगी या कि गौरीकुंड से केदारनाथ जाएगी? सर रुद्रप्रयाग से जाएगी। रुद्रप्रयाग से जाएगी। तो हम पहले 3 ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। जैसे एक ग्रुप पहले बद्रीनाथ करेगा, एक ग्रुप कार्तिक स्वामी करेगा, एक ग्रुप पहले केदारनाथ करेगा, ऐसे फिर रुद्रप्रयाग वो, ताकि डिवीजन हो जाए। लगभग 210-216 लोग जाएंगे, 70-70 के 3 ग्रुप बना देंगे। इस हिसाब से रहता है ताकि भीड़ ना हो, आराम से यहाँ दर्शन करें। ये कार्तिक स्वामी मंदिर जो है ये बेसिकली अगस्त मुनि के आश्रम के ही बगल में है। ये अपवर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग है, तो ये एक एडिशनल हमने स्पॉट इस बार रखा हुआ है।